मैं चंद्रगुप्त मौर्य, वह नाम जिसने भारत को एक किया। लेकिन मेरी कहानी किसी राजकुमार की तरह सुख सुविधाओं में नहीं पली। मैं मिट्टी में पला, घास की रोटियां खाई, जंगलों में भागा, अत्याचार सहा, पर मेरी रगों में खून नहीं, आग बहती थी। मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी, एक साधारण बालक से सम्राट बनने तक का सफर। पर यह सफर आसान नहीं था। यह संघर्ष था, धैर्य की परीक्षा थी, और सबसे बढ़कर यह न्याय की स्थापना की लड़ाई थी। मेरा जन्म मगध की धरती पर हुआ, पर राजमहलों में नहीं, जंगलों में। मेरी मां ने मुझे नंदों के क्रूर शासन से बचाने के लिए छिपा दिया। मैंने घोड़ों को दौड़ाया, नदियों को चीर कर तैरा और कबीलाई बच्चों संग भालों से खेला। मुझे बचपन में ही समझ आ गया था, यह संसार कमजोरों के लिए नहीं है। तभी मेरी जिंदगी में आए आचार्य चाणक्य। वह एक विद्वान थे, पर नंदों से इतनी घृणा करते थे कि अपनी शिखा तक यह प्रतिज्ञा करके बढ़ा ली थी, जब तक उनका नाश न हो तब तक इसे खोलूंगा नहीं। उन्होंने मुझे देखा, परखा और कहा, बालक, तुम्हें केवल राजा नहीं, सम्राट बनना होगा। तक्षशिला में उन्होंने मुझे राजनीति, युद्ध कला और रणनीति सिखाई। पर सबसे अहम बात, उन्होंने मुझे धैर्य सिखाया। नंदों की सत्ता के खिलाफ मेरी पहली लड़ाई तब शुरू हुई जब मैंने जंगलों और गांवों के युवाओं को संगठित किया। यह कोई राजसी सेना नहीं थी, यह जनता की सेना थी। हर किसान, हर व्यापारी, हर सैनिक जो नंदों से त्रस्त था, हमारे साथ था। चाणक्य ने कहा, खुले मैदानों में नंदों से मत लड़ो, उन्हें उनकी ही भूमि में हराओ। हमने नंदों की चौकियों पर छापामार हमले किए। रात में हमला करते, उनके सैनिकों को चुपचाप खत्म करते और उनके खाद्य भंडार जलाते। धनानंद को समझ ही नहीं आया कि दुश्मन है कहां। उसकी विशाल सेना होते हुए भी हम उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। अब अंतिम युद्ध का समय था। हम मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंच चुके थे। धनानंद की विशाल सेना महल की रक्षा कर रही थी। हम जानते थे कि खुले युद्ध में टकराना मूर्खता होगी। हमने नदियों और सुरंगों का उपयोग किया। हमारी सेना गंगा पार कर महल के द्वार तक पहुंची और महल के अंदर के असंतुष्ट सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया। महल के द्वार भीतर से खुल चुके थे। राजमहल के प्रांगण में युद्ध शुरू हुआ। नंदों की सेना संख्या बल में बड़ी थी, पर उनके सैनिकों में जोश नहीं था। वे जानते थे कि उनका राजा कायर है। मैंने तलवार उठाई और युद्ध भूमि में पहला ही वार एक नंद सेनापति के सिर पर पड़ा। रक्त बहा और फिर युद्ध क्षेत्र गूंज उठा तलवारों की टकराहट से। एक एक कर नंद सैनिक गिरने लगे। धनानंद भागने लगा, पर उसे पकड़ लिया गया। चाणक्य ने उसे जीवन दान दिया, पर उसकी सत्ता छीन ली, और इस तरह मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मगध पर विजय के बाद मैंने अपना ध्यान उत्तर पश्चिम की ओर किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस प्रथम भारत के कई हिस्सों पर कब्जा करना चाहता था। वह सिंधु नदी पार कर हमारे क्षेत्र में घुसने की योजना बना रहा था। मेरी सेना अब विशाल हो चुकी थी। 60,000 पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी। हमने सिंधु नदी के पास डेरा डाला और सेल्यूकस की सेना को घेरने की योजना बनाई। यूनानी सेना बेहद अनुशासित थी। उनके पास घातक घुड़सवार थे। उनका हमला बिजली की तरह था, पर हमने जंगलों और दलदलों का उपयोग किया।
जैसे ही यूनानी घुड़सवार हमारी ओर बढ़े, हमने उनके मार्ग में आग और कीलों से जाल बिछा दिया। उनके घोड़े फंस गए और हमारी तलवारें उन पर टूट पड़ी। हमने अपने युद्ध हाथियों को आगे बढ़ाया। यूनानी सेना ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। हमारे हाथियों की चिंगाड़ से उनका साहस टूटने लगा। अब समय था अंतिम प्रहार का। मैंने अपने सैनिकों को 3 दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया। सेल्यूकस की सेना चारों ओर से घिर गई। युद्ध भूमि रक्त से लथपथ हो चुकी थी। अंततः सेल्यूकस ने घुटने टेक दिए, पर मैंने उसे माफ किया। एक राजा का कर्तव्य केवल मारना नहीं, बल्कि राज्य का विस्तार करना भी होता है। सेल्यूकस ने हमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से दे दिए। उत्तर भारत को एकजुट करने के बाद मैंने दक्षिण की ओर कदम बढ़ाया। कृष्णा और गोदावरी के उपजाऊ क्षेत्र मेरे अधीन आए। कर्नाटक और तमिलनाडु तक हमारी विजय यात्रा पहुंची। अब पूरा भारत एक था। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी मैं चैन से नहीं बैठा। मैंने जैन धर्म को अपनाया और श्रवण बेलगोला चला गया। वहां मैंने तपस्या की और सल्लेखना व्रत द्वारा प्राण त्याग दिए। मैं मिट्टी से उठा, युद्ध लड़ा, राजाओं को हराया और भारत को एक किया। मैंने केवल राज्य नहीं बनाया, एक विचार बनाया, अखंड भारत का विचार। मेरा नाम भले ही समय की धारा में खो जाए, पर मेरा सपना कभी नहीं मिटेगा। जब तक भारत जीवित है, तब तक मेरी आत्मा इसी भूमि में बसती रहेगी।